यू आर रेडी फॉर रोहतांग? रोहतांग निकल रहे हो आज और 8:15 बजे का टाइम है। मौसम देखिए, बाहर व्यू देखिए, वाओ, इनका प्रॉपर्टी जस्ट वाओ है। और भैया जी यहाँ पे ब्रेड लगा रहे हैं, सब चीज़ें लगा रहे हैं। और यहाँ पे है गर्मा गर्म चाय, जूस, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स। और ये अभी खाली हैं, ये भी भरने वाले हैं, ये लोग लेके आने वाले हैं गर्मा गर्म नाश्ता। सो बस ये करके वी आर मूविंग टू रोहतांग टुडे। आज हमारा है यहाँ पे डे 6, यानी कल हमें यहाँ से वापस मूव करना है चंडीगढ़ के लिए। सो टुडे वी वांट टू एंजॉय फुलेस्ट, राइट। ये पास्ता आ गया है, ओके चलो। और यहाँ पे हम बैठ के करने वाले हैं हमारा ब्रेकफास्ट। इनका रेस्टोरेंट एरिया, इससे भी व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए बाहर का व्यू, वाओ। और ये है हमारी टेबल। और यहाँ देखिए कौन बैठा है, यहाँ पे स्वेटर पहन के मेरे गन्नू पापा बैठे हैं। देखिए यहाँ स्वेटर में बैठे हैं मेरे गन्नू पापा। ठंड बहुत है भाई, उनको भी ठंड लग जाएगी। सो रोहतांग में कहीं गन्नू को ठंड ना लग जाए, इसलिए कपड़े पहना दिए हैं गरम वाले। और ये रहा उसे, हाय अबू, आर यू एक्साइटेड फॉर रोहतांग? हाँ बेबी। यहाँ के ना इसके लिप्स बहुत चैप हो गए हैं, तो इसको बार बार हमें ना वैसलीन लगाना पड़ रहा है। विवेक जी आपने तो गुड मॉर्निंग ही नहीं किया। दिस इज नॉट फेयर विद माई ऑडियंस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बस ऐसा वाला गुड मॉर्निंग, प्यारा वाला गुड मॉर्निंग नहीं, बाबू वाला गुड मॉर्निंग नहीं। मॉर्निंग। ये वो है क्या, ट्विंस है क्या? ट्विंस है, हाँ। लगा मुझे, कितनी क्यूट है। तो ये थी मेरी बहुत ही छोटी छोटी सी क्यूटू सी सब्सक्राइबर्स जो हमारे कॉटेजेस में रुके हुए थे। और इन दोनों छोटी लड़कियों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, और ये इनके पेरेंट्स हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे टाइनी से सब्सक्राइबर्स को मिलके। दोनों ट्विन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। तो हम लोग अभी हैं रोहतांग के रास्ते पे, जस्ट एंट्री किए हैं। और यहाँ हमें ये सूट दे दिए गए हैं, बूट बदलवा दिए हैं, सॉक्स बदलवा दिए हैं, सब कुछ। सब बाबू बन चुके हैं सारे बच्चे, और मैं भी खुद बाबू बन चुकी हूँ। वो जो अंकल हमें बैठे उन्होंने बोला कि कल रोहतांग बंद हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी बर्फबारी बहुत। आई थिंक 12:30 बजे आज स्नोफॉल है। अभी 12:30 बजे से, अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं अभी मेरे घड़ी में। और 12:30 बजे से स्नोफॉल होने वाला है, तो शायद हमें वहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा। और जब मैं अभी होटल से निकली ना, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी थी, क्योंकि ड्राइवर भैया ऐसा बोले कि वहाँ पे ना ऑक्सीजन लेवल कम होता है। साफ सफाई वाले एक साफ सफाई, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। वो जो मैनेजर नहीं होते, साइड पे मैनेजर होते हैं, मूवीज होती है जहाँ पे बाढ़ आती है, वहाँ पे हम सर्वाइव करके आते हैं, वैसे लग रहे हैं। वैसे ही लग रही है। अभी हुआ क्या, ड्राइवर भैया मुझे बोले कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और मेंटली मुझे पता नहीं क्या हुआ, सफोकेशन होने लग गया। तो हम लोगों ने इसी सफोकेशन सी हुई, तो मैंने ऑक्सीजन का वो लिया है, यहाँ पे पंप लेते हैं फॉर प्रिकॉशन। और ऐसा कहते हैं कि जब आप रोहतांग जाइए तो थोड़ा पानी पीते रहिए, तो वो हम लोग अभी शुरू कर देंगे। और आज जब मैं रोहतांग जा रही हूँ ना, तब मेरे 200K पूरे हुए इंस्टाग्राम पे। लव यू ऑल, 200K मैंने हिट कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग निकल पड़े थे रास्ते में, और रास्ते से हमने लिया ऑक्सीजन समथिंग स्प्रे। वैसे हर कोई इसे नहीं लेता है, ज़्यादा करके तो लोग कहते हैं कि अगर आप पानी पीते रहो ना, बस गला मत सूखने दो। रोहतांग के रास्ते पे जब आप जा रहे हो, रोहतांग पहुंचने वाले हो, सिर्फ गला नहीं सूखने देना है, पानी पीते रहना है थोड़ा। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इशू है, जैसे कोई एस्थमेटिक है, या फिर जिसको मेरे जैसा प्रॉब्लम है, जैसे मुझे सफोकेशन का इशू है, तो वो इंसान ये वाला स्प्रे लेके, ये पंप है एक्चुअली, और इसमें वे कितने 300 पंप होते हैं ना, 300 पंप होते हैं। तो जैसे कि अब विवेक है, हार्ट पेशेंट है, तो ये कैरी करना इज़ मच बेनिफिशियल। इट इज़ कॉस्टिंग 700 रुपीज़। ये मैंने ले लिया है मेडिकल से, ताकि अगर कोई भी इशू मुझे आ जाता है सफोकेशन का, जैसे कि मुझे होटल से निकलते ही आया, जब मुझे भैया ने बताया कि वहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा सा ये कम होता है, तो एक मेंटली हो जाता है ना, ऐसे सोच के मुझे हो गया था। और थोड़ा सा ऑल्टो कार छोटी भी है, ये ऑल्टो हमने की है। यहाँ पे ना आपकी जो आप कैब लेके, टैक्सी लेके आते हो, जिससे हम चंडीगढ़ से लाए हैं, वो नहीं जाती ऊपर। यहाँ पे हिमाचल की गाड़ियाँ ही ऊपर जाती हैं रोहतांग। और रोहतांग 2 घंटे का रास्ता है मनाली से। कितने किलोमीटर है भैया रोहतांग मनाली से? हाँ भैया जी, 50 है यहाँ से, लेकिन जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा है। और ऊपर बहुत ठंड मिलने वाली है, तो ये वाले जो ये ड्रेस होते हैं स्पेशल स्नो वाले, ये पहना दिए जाते हैं। रास्ते में जगह जगह मिल रहे होते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा आ रहा है ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि ये स्प्रे लेके निकले। 700 रुपये का है, बट वाई टू टेक रिस्क। जिनको अगर ऐसा प्रॉब्लम है, जैसा मुझे है, विवेक को है, तो ले ही लेना चाहिए। कल रात प्रिशा की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी थकान की वजह से। कल रात हमने डॉक्टर को रेलवे बुलाया था,
ज़्यादा कुछ नहीं, एग्जर्शन हो गया था उसे और क्या बोलते हैं उसको, नोजिया, हाँ ऐसा कुछ फील हो रहा था इससे। तो फिर डॉक्टर आए थे और एक इंजेक्शन देके गए थे, सिर दर्द भी बहुत हो रहा था और फिर आज यहाँ पे भी आना था, हम चांस नहीं ले सकते थे, तो कल डॉक्टर आए थे और जो भी ट्रीटमेंट है वो करके गए थे। सो आज का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होने वाला है गाइस। आज हमारा लास्ट डे है मनाली में। सो रोहतांग नहीं गए तो क्या किया, है ना, मनाली आके इंसान रोहतांग ना जाए तो क्या किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विंटर्स का जो पीक सीजन होता है जैसे दिसंबर जनवरी, आपको रोहतांग खुला नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा आइस हो जाती है, स्नो हो जाती है, बंद कर दिया जाता है। तो अगर आपको रोहतांग का मज़ा लेना है तो अभी जिस टाइम पे हम लोग हैं यहाँ पे तब खुला होता है, लेकिन विंटर्स में तो फॉर श्योर नहीं खुला होता, बंद होता है। तो गाइज हम फीमेल्स एवरी मंथ 5 to 6 डेज तक ब्लीड करते हैं, यानी कि पीरियड्स आते हैं हमारे, और जो कि हमारा बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और हम सब जानते ही हैं। लेकिन पीरियड्स में जो सबसे ज़्यादा बॉदर करता है वो होता है पीरियड्स क्रैम्प्स या फिर रैशेस। अब पीरियड्स क्रैम्प्स जो होते हैं उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम हॉट बॉटल यूज कर सकते हैं या फिर क्रैम्प्स रोल ऑन एंड सोप। बट जब रैशेस होते हैं तब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। होता क्या है ना, जब पीरियड्स में रैशेस होते हैं तो अब हमने ऐसे सोच लिया है कि रैशेस जो हैं वो पीरियड्स होने का एक पार्ट है, ये तो होंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ये जानना होता है कि रैशेस हमें होते क्यों हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, रैशेस का जो कारण होता है ना पीरियड्स के दरमियान, वो होता है पैड्स की क्वालिटी क्या है, हम कौन सी क्वालिटी का पैड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली पीरियड्स के दरमियान जो हम पैड यूज करते हैं उसका जो टॉप लेयर होता है वो प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, जिस वजह से इंटीमेट एरिया में स्वेटिंग होती है और जो कि फ्रिक्शन को कॉज करता है और फ्रिक्शन से होते हैं रैशेस। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें हर 6 घंटे पे पैड चेंज करने चाहिए या फिर कॉटन बेस्ड पैड यूज करने चाहिए। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट रेकमेंड करने जा रही हूँ जो मैं खुद भी यूज करती हूँ और काफी अच्छा है। तो दैट इज this one. These are Everteen sanitary pads with neem and safflower. ये काफी अच्छे हैं। सो गाइज ये है एवोटीन नीम एंड सफ्लावर सैनिटरी पैड्स जो आपको पीरियड से होने वाले रैशेस से प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज इसमें नीम है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो पीरियड्स में सैनिटरी पैड पर होने वाला बैड माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। एंड अलॉन्ग विद दिस ड्यूरिंग पीरियड्स इंटीमेट एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा करने से आप खुद को पीरियड्स में होने वाले रैशेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ मैं। I'm really happy to use these pads and I will recommend you these Everteen sanitary pads for your intimate area. Description box में लिंक दे दिए हैं, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। रोहतांग जाने के जो रास्ते थे वो पहली बार इन रास्तों ने मुझे डरा दिया। मतलब मैं सच में थोड़ा सा रास्ते में काफ़ी डरी हूँ। मैं रोहतांग पहुँचने तक मैं काफ़ी डरी हुई थी। एक्चुअली डरने का रीज़न ऐसे कुछ है नहीं, बहुत लोग जाते हैं वैसे तो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे खुद को लाइक ऐसे रोड से डर लगता है। बहुत ही पतले पतले से रोड थे और मैं बोलूँ तो 1 वे टाइप ऑफ रोड्स थे ये, बिकॉज हर कोई जब रोहतांग जाता है तो जाता इस तरफ से है और लौटता सी शू करके जो है ना उधर स्पीति साइड पे उस साइड से लौटता है। मतलब उतरने का रास्ता दूसरा यूज़ करते हैं सब। ये 1 वे टाइप ही है, इसे 1 वे ही कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि साइड पे से कोई कार निकल नहीं सकती है, निकल सकती है, बट थोड़ा सा नैरो रोड्स हैं और साइड पे इतना सेफ्टी है, कुछ जगह पे है सेफ्टी साइड पे, कुछ जगह पे नहीं भी थी। तो मैं बहुत डरी थी। दीदी और ये प्रिशा और ये हमारा बच्चा सब फुल फ्लैश में एकदम जा रहे। देखते अभी कि बहुत रोहतांग लाइफ टाइम बहुत सुना था कि रोहतांग बहुत अच्छा है, रोहतांग बहुत अच्छा है, और फॉर्चुनेटली आज का लास्ट दिन ऐसा यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कल से फिर यहाँ पे स्नो या बारिश गिरने का स्टार्ट होने वाला है। तो फिर सोच लिए कि चलो अच्छा हुआ आज हमारा लास्ट दिन भी है और हम लोग जा भी रहे, वरना अगर यहाँ तक आते और अगर नहीं देखा रोहतांग पास तो क्या देखा। वैसे मनाली बहुत सुंदर है, आप लोग सबको एक बार आना चाहिए लाइफ में, एटलीस्ट लाइफ में एक बार आना चाहिए। सच बोलूं तो मेरा ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है रोहतांग जाने का, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं चाहे छोटे छोटे से हैं लेकिन है बहुत खूबसूरत। जैसे जैसे ऊपर के साइड हम लोग बढ़ रहे थे ठंड और भी ज़्यादा दुगनी तिगनी होती चली जा रही थी। ये ब्रिज ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, बहुत सुंदर सा बना हुआ था और जितना आपको देखने में खूबसूरत लग रहा होगा ना ये नज़ारे, उससे कहीं ज़्यादा 100% ज़्यादा ये रियल में देखने में खूबसूरत नज़ारे थे। इतना सुंदर
सुंदर रास्ते थे, इतनी ज़्यादा हरियाली थी और ठंड इतनी कड़ाके की कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे माइनस में टेम्परेचर जा रहा था और जब हम रोहतांग पहुँचे थे तो आई थिंक -15 या -10 तो होगा ही होगा आराम से, क्योंकि खड़े नहीं रह पा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कार में बैठ जाओ, आगे आप देख लेना। और कहीं कहीं पे देखिए सेफ्टी भी लगी हुई है साइड पे, कहीं पे नहीं भी थी, बट रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं थे। बट हाँ, थोड़ा सा डर ज़रूर लगा मुझे क्योंकि मनाली के रास्ते काफ़ी ब्रॉड बने हुए थे और ये रास्ते में एक प्लेस था जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह बने हुए थे और सब लोग रुके हुए थे, कुछ फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे, नज़ारे बड़े प्यारे थे। तो विवेक यहाँ पे वॉशरूम वगैरह गए थे, हम लोग भी चले गए थे। भाई हमने कहा पता नहीं ऊपर मिले ना मिले, क्या सिचुएशन हो। और एक तो ऑलरेडी मुझे डरा दिया था वो भैया ने ऑक्सीजन वाली बात बोल के, तो ऑलरेडी मुझे लगा चलो यहीं कर लेते हैं जो भी काम करना है। और फिर हम लोग निकल पड़े ऊपर की तरफ। रास्ते में एक जगह चाय के लिए स्टॉप करने वाले हैं क्योंकि भैया जी ने बताया कि वहाँ सभी लोग स्टॉप करते हैं। अब यहाँ देखो रोड्स देखो आप, नो डाउट इतनी पतली भी नहीं है, नैरो भी नहीं है, बट मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक साइड पे खाई थी। क्योंकि ऑब्वियसली रोहतांग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, आपको भी पता है कि रोहतांग से आगे तो क्या ही है, काफ़ी ऊंचा बना हुआ है। तो इतने 1000 फीट की ऊंचाई पे मैं थोड़ा सा डर रही थी, बट भगवान का नाम लेते लेते हमने हमारा सफ़र पूरा किया। और जैसे जैसे रोहतांग करीब आ रहा है आप देख रहे होंगे माउंटेन्स जो हैं वो ड्राई होते चले जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़े टाइम में तो बंद हो जाएगा। मैं जिस वक्त गई थी उस वक्त खुला था, अभी बंद हो चुका होगा। तो हम लोग यहाँ रुके, एक चाय के लिए स्पॉट था जहाँ पे बहुत सारे लोग रुक के चाय मैगी वगैरह ले रहे थे। नज़ारे बहुत प्यारे थे। इट वाज लाइक लेह लद्दाख बोल सकती हूँ मैं, ऐसा ही लग रहा था, दूसरा फील आ रहा था। यहाँ से लेह लद्दाख 500 किलोमीटर था इस जगह से। रोहतांग यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर्स बचा है। हम लोग रुके यहाँ पे चाय नाश्ता करने, वॉशरूम गए क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए बोला है, तो रास्ते पर पानी पीते रहे ना तो वॉशरूम जाना पड़ गया। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं धूप में और मैं यहाँ बैठी हूँ स्टेयर्स पे क्योंकि एकदम धूप लग रही है ना, अच्छा लग रहा है बहुत। लेह लद्दाख आ गए हो ना, लेह लद्दाख वाला एटमॉस्फेयर है कम्प्लीटली गाइस। ये कॉर्नर सा है जहाँ पे सब लोग आके नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो जिस जगह पे धूप आ रही थी एग्जैक्ट वहीं मैं बैठी हुई थी क्योंकि धूप में तो फिर भी आराम लग रहा था, लेकिन बाकी तो भैया बहुत ही कड़ाके की ठंड थी, पर धूप में अच्छा लग रहा था बैठ के। गर्मा गर्म चाय पीने में जो मज़ा आ रही थी वो क्या ही बोलूँ आपको। और पीछे इन लोगों ने ऑर्डर्स किए थे मैगी, है पहाड़ों वाली मैगी जो खा रहे हैं विवेक जी और बच्चे। कौन सा गाँव है ये? मड़ी। मड़ी में हम लोग। मड़ी से हमारा गुजरात में मड़ी भी से, गुजरात में मड़ी जानी सेव खमणी वखाण બહુ ફેમસ હોય છે। कैसी बनाई है? लो मेरी का, अच्छा तीनों ने एक एक ले ली। मेरी कहाँ है? अच्छा। सो अगेन वी स्टार्टेड टुवर्ड्स रोहतांग और रोहतांग अब बहुत ही कम दूर बचा हुआ है। रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं वो देखने मिल जाते हैं। और रोहतांग खुला कब तक होता है बोलूँ तो आपको नवंबर के 1-2 वीक तक खुला रहता है। अगर बर्फ़ जल्दी पड़ जाए तो जल्दी भी बंद हो जाता है, लेकिन जिस वक्त मैं गई थी नवंबर का 1 वीक उस टाइम पे ये ओपन था क्योंकि स्नोफॉल ऐसा ख़ास हुआ नहीं था। लेकिन हम पहुँचे और हो गया। यू आर एट 13,058 फीट्स, यानी कि हम लोग 13,050 फीट पे थे, इतना ऊपर थे हम लोग, सोचो आप। और हम रोहतांग अभी पहुंच चुके थे। दिखाओ, चलो रुको सब। गाइस जैसे ही हम लोग पहुँचे यहाँ स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। इतनी खुशी हुई कि भाई चलो स्नोफॉल एटलीस्ट देखने को तो मिल गया। इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है वहाँ पे। It's too much cold, बहुत ठंडी है। यस गाइस, कि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्फ गिर रही है बहुत तेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। और सामने रोहतांग है। भाई साहब गाइस क्या बताऊँ, यहाँ पे इतनी ठंड, वैसे बोला नहीं जा रहा। बोले सामने बाबा, ये रे बाबा, ये रही विशा। स्नोफॉल देखो था ना मेरी जान, ये बहुत तेज स्नोफॉल है गाइस। मेरे बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बात करो ना, बात नहीं हो रही मुझसे। -10 की जैसा तो होगा। स्नोफॉल हो रही है।
Are you sure? आंटी सामने देखो स्नोफॉल हो रही है सच में, थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हुई है गाइस। आज मौसम खराब है यहाँ पे, ये देख सकते हो लोग घोड़े से जा रहे हैं। वो टॉप पॉइंट है ऊपर, वहाँ पे जाना है अगर इसको देखना है अच्छी तरह से। बहुत ठंड है, हाथ मेरे बिल्कुल जाम हो चुके हैं क्योंकि मैंने इस हाथ को खाली रखा है बिकॉज बटन हीट करने हैं मैंने फोन के। अगर ऊपर जाना है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक बाइक होती है इनकी चौड़ी से टायर वाली और एक होते हैं ये घोड़े। लेकिन हम लोग किसी से नहीं जा रहे, पहले मैंने एक जाने का बोले थे शिवाबू बन गए। देखो ये क्या शिवाबू बन गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन्हें वो स्नो तक जाना है, जो स्नो पड़ी है ना, अभी कह रहा है मुझे स्नो छूनी है, वहाँ जा रहे हैं लोग। अभी का हाथ पकड़ो भाई। स्नो स्नो हो रही है, रुको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये स्नो है सारी, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत सारा नहीं हो रहा। अच्छा है थोड़ी है, बहुत ठंड लग रही है। पूरा आउटफिट ये लाए हैं हाथ में, स्नो लेके आए हैं हाथ में लोग। कहाँ से लाए हो तुम? चलो एक चाय पीते हैं, हाथ खत्म हो जाए थोड़ा। चलो चाय ले लो, चाय वाला खड़ा है इधर। अभी को मिल गई थी स्नो, तो इसे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था खेलने का, और हमारा भी मन है, हम भी ज़रूर खेलेंगे एक बार स्नो से। होगा, बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो मेरे ऊपर पड़ी हुई है, देखो गिर रही है, ऐसे ही शूटिंग में आ जाएगा। गाइस बहुत तेज बर्फ गिर रही है। और सर डाउन कर दो, डाउन ऐसे नहीं, ऐसे हाँ देख आ रहा है ना। अरे मेरे भी कितना आ गया वो देखो गाइस। आप ये देखो बाल पूरे मेरे सब कुछ स्नो में हो चुके हैं। बहुत स्नोफॉल है, मजा आ रहा है। यो 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 हम शायद से मनाली और नवसारी में तो गर्मी लगने वाली है, तो क्या हमें बहुत ठंडी हो गई है। भी है ये उसके कपड़े देखो पूरे स्नो। ये गर्मा गर्म मैगी आ गई है, चाय दे दो भैया। ओ एक मिनट, मेरे हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, जरा रुक जाओ। हाथ में गर्म नहीं लग रही? नहीं मुझे नहीं लेनी। आप नहीं लोगे? क्या स्नोफॉल हो रहा है यार, सच्ची में सुपर। अभी किधर से आप फोटो भी खींच देती हूँ ना। ओ वाह, इधर देखो दोनों, इधर देखो भाई साहब, वाह। अच्छा हुआ ना मैं आपको आज लेके आई, कल ये मुझे डांट रहे थे, मैंने कल कैंसिल कर दिया था। 2 दिनों से कैंसिल कर रहे हैं, 2 दिन आ जाते तो स्नोफॉल नहीं मिलती। दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। इवन मेरे लिए तो क्या, बच्चों के लिए भी बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ये। रोहतांग एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन में एक बार जरूर जाइएगा गाइस। नहीं, ठंडी से डरना मत, हम भी डर रहे थे, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, जो ऑक्सीजन के प्रॉब्लम के लिए मैं डर रही थी, तो आने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ओके रहा। उस स्प्रे की एक्चुअली हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब दिख रहे हैं कि स्नो कैसी गिर रही है हमारे पे। देखो स्नो 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 स्नो, देखिए स्नो आ रही है हमारे बहुत पास। तेज स्नो हो रही है, अभी ऐसे पता नहीं चल रहा, मैंने जो सामने देख रहे हैं पर बहुत तेज फोर्स में गिर रही है। स्नो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यस, हमें लगता था हमें खाली स्नो ही मिलेगी नाचने खेलने के लिए, लेकिन स्नोफॉल भी मिल रहा है हमें। गिर रही है बहुत तेज, तो मजा आ रहा है। मैं तो पहली बार है तो मजा आया। फिर हमने अभी मैगी खाई, चाय पिया, और गाइस मैगी इतनी गर्म थी पर हमारा इतना ठंडा हो गया कि पता ही नहीं चल रहा। मम्मी अभी तक अंदर मैगी खाई जा रही है, मतलब ऐसे मुंह से बाहर हवा निकाल के, मतलब गर्म है इसके लिए। तो वो लोग तो भाई नहीं, उनको ठंडी बात लग रही है गाइस। ऊपर से भी स्नोफॉल हो रहा है और बच्चे भी स्नोफॉल में खेल रहे हैं। प्योर स्नो, प्योर स्नो। यस। और तू क्या है, प्योर अभी? हाँ मेरा पर्स।
तो कैसा लग रहा है गाइज? अच्छा रहा ना? अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और आई थिंक इस व्लॉग को देखने का आपका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा होगा, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना, ये लाइफ में मतलब हर कोई करना चाहता है, क्योंकि हर कोई तो पहाड़ी एरिया में रहता नहीं है, जैसे कि हम नहीं रहते, गुजरात में रहते हैं। तो हर किसी की एक बार जीवन में इच्छा होती है कि वो स्नोफॉल में जाए या एटलीस्ट स्नो देखे। तो वो चांस हमें साथ में मिल गया, हमें स्नो देखने के लिए भी मिला और हमें स्नोफॉल भी मिल गया। इट वॉज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर गाइज, यू ऑल्सो डू इट। तो यहाँ पे खूब सारा प्ले किया, पहले मैंने और अवी ने, और फिर हमारी पूरी की पूरी फैमिली ने बहुत गाइस बहुत एंजॉय किया। ये हमारी बीवी जी। ओ पापा हाथ देखो गाइस, बहुत मजा आ रहा है। ये लोग यहाँ पे बर्फ से डाल रहे एक दूसरे पे। मैं भी डाला जा रहा है। नहीं, ऑलरेडी है, लाल हो गए। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। मैं शूटिंग कर रही थी लेकिन साथ साथ एंजॉय भी कर रही थी, तो बीच बीच में कैमरा ऑफ कर दे रही थी। ये एक्चुअली हम लोगों ने कुछ फैमिली पिक्चर्स किसी से क्लिक करवाए थे रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने ये छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। आई होप ये रोहतांग व्लॉग आपने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। और ये विवेक अकेले बैठ के ना बहुत देर तक स्नो से खेले थे। बाप बेटे को इतनी मजा आ गई है, आने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलो विवेक बाय, छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। आप कौन पापा? अंदर से बाय विवेक, एंजॉय रोहतांग। ओह शिट। विवेक टाटा। विवेक पापा विवेक बाय, यू एंजॉय इन रोहतांग। एंजॉय इन रोहतांग, बाय टाटा। भैया इनको यहीं छोड़ देना, स्नो में बहुत मजा आ रहा है। देखिए माहौल देखिए गाइस, स्नोफॉल हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से और नीचे भी स्नो ही स्नो है। मजा ही आ गया। मतलब कल हम आने वाले थे, कल मैंने कैंसिल कर दिया था। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि कल स्नोफॉल नहीं हुआ था। आज फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है आई थिंक, और शायद लास्ट डे आज लास्ट डे रोहतांग का आज से बंद हो रहा है ये। ओके गाइस, तो चलिए व्लॉग एंड कर देते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे नया वाला व्लॉग। और लाइक ज़रूर कर देना और फोटोज़ कम्युनिटी पे देख लेना आप। ओके बाय।